अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े बनाने की एक रेसिपी लाई हूँ। एक ख़ास किस्म की स्पेशल चटनी के साथ आज हम इसे बनाएंगे, जिसकी वजह से ये इतने मज़े के बनेंगे कि आपका बस नहीं चलेगा कि बस आप खाते ही चले जाएं। पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। इतने मज़े के आज मैं आपको दही बड़े बनाने का तरीका बताऊँगी। मक्खन जैसे मुलायम सॉफ्ट इसकी फुल्की बनेगी, जालीदार अंदर से। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम ये फुल्कियां बनाएंगे और क्या इस फुल्की में स्पेशल हम चीज़ डालेंगे, जिसकी वजह से इसका जो दही है वो तो बनेगा ही इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का, लेकिन जो इसकी फुल्की हम बनाएंगे वो भी बहुत ही शानदार बनेगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, यहाँ पर तकरीबन 7 अदद साबुत लाल मिर्चें ली हैं। 3 हरी मिर्चें ली हैं, साथ में लहसुन लिया है, 15 से 20 लहसुन के जवे आपने लेने हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पुदीना और हरा धनिया के थोड़े से पत्ते। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया इसमें शामिल करना है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दें। थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्चें, साबुत काली मिर्च इसमें ऐड करनी है। 10 से 15 काली मिर्चें आपने शामिल कर देनी है, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसमें। तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पर चटनी चलिए अब हम पीस लेते हैं, इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबूदार जायकेदार ये चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये चटनी हमारी ज़बरदस्त सी बनके देखिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसके लिए फुल्की के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 अदद बॉल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 कप बेसन। 1 कप भर के मैं डाल गई हूँ, मज़ीद और मैं आधा कप इसमें शामिल कर दूँगी। 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया। अब इसमें हम नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। इसके बाद यहाँ पर इसमें हम डालेंगे ये चटनी जो हमने बना कर रखी थी। इसमें 2 से 3 चम्मच इस चटनी के आपने शामिल कर देने हैं। इसकी वजह से जो ये फुल्कियाँ बनेंगी ना, बहुत बहुत ही जायकेदार बनेंगी। अब इसमें 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है। मिक्स कर लेंगे एक बार विस्कर की मदद से। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक फ़ाइन सा बैटर बनाएंगे। तो मैं आपको थिकनेस दिखा दूँगी किस तरह की होनी चाहिए। तो आपने इसे खूब अच्छी तरह से फेंटते हुए बनाना है। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतनी ही आपकी जो फुल्की है वो एकदम सॉफ्ट बनेगी, जालीदार अंदर से बन के तैयार होगी। तो जो फूली फूली हुई और बेहतरीन सी जो फुल्कियाँ बनती है ना, तो उसकी जो मेन ट्रिक होती है वो यही होती है कि जब हम इसे फेंटते हैं तो इसे खूब अच्छी तरह से फेंटना चाहिए कि ये एकदम सा फ्लफ़ी सा हो जाना चाहिए ये बैटर। तो यहाँ पर अब आपने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से विस्कर से फेंटते हुए बनाना है। तो ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ना तो बहुत ज़्यादा ये मैंने पतला बनाया, ना बहुत ज़्यादा थिक है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हम इसे रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट इसे रखने के बाद अब हमने इसके पकोड़े तलने हैं। तो इसके लिए देखिए बैटर मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, इस तरह का होना चाहिए देखिए। अब आप जब भी पकोड़े फ्राई करें ना, तो ऑयल आपका तेज़ गरम होना चाहिए। ऑयल तेज़ गरम होता है तभी इसकी जो फुल्कियाँ हैं वो एकदम से फूल जाती हैं और एकदम सॉफ्ट बनती हैं, अंदर से जालीदार बनती हैं। अगर यहाँ पर आपका ऑयल ठंडा होगा, ठंडे ऑयल में आप डाल देंगे फुल्कियाँ, तो उससे क्या होगा कि बेसन बैठ जाता है, फूलता नहीं है, सही से ये राइज़ नहीं होती हैं फुल्कियाँ। इसी वजह से फुल्कियाँ जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं और अंदर उसके गुठली रह जाती है। एक तो आपने बेसन को खूब अच्छी तरह से फेंटते हुए तैयार करना है और दूसरा यहाँ पर ऑयल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई करते जाना है। तो यहाँ देखिए कितनी मैंने छोटे साइज़ की डाली थी, कितनी बड़े साइज़ की फुल्कियाँ ये हो चुकी हैं। तो बस गोल्डन कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी ये फुल्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं बाकी सारी फुल्कियाँ बना के पहले तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए तैयार हो चुकी हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इन्हें पानी में भिगो कर रख सकते हैं। अगर आप फ़ौरन आपको खाने हैं तो फिर तो आप इन्हें पानी में डिप कर दें, उससे ये होगा एकदम से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा सा रख के खाएँगे, टाइम अगर आपके पास ज़्यादा है, 1 घंटे के बाद आपने खाने,
तो फिर आप इन्हें डायरेक्ट दही में डालेंगे। ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर से देखिए एकदम जालीनुमा है ये, बिल्कुल भी अंदर इसमें कच्चा बेसन नहीं दिख रहा है, ना कोई गुठली दिख रही है। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम फुल्कियाँ ये बन के तैयार हुई हैं। तो चलिए मैं इसके लिए अब दही तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव दही लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, साथ में भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही को अच्छी तरह से आपने फेंटना है, दही में दाना नहीं रहना चाहिए। खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें। इसके बाद जो चटनी हमने बनाई थी, ये चटनी हम इसमें शामिल कर देंगे। इस चटनी की वजह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार, मज़ेदार से ये दही बड़े बन के तैयार होते हैं। इसके पकोड़े भी बड़े ही मज़े के लगते हैं और साथ में ये दही भी बहुत बहुत ही आला बन के तैयार होता है। जब आप खाएंगे बना के तो आपको ख़ुद फ़ील हो जाएगा, आप खुद कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी थी। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे भी अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम इसमें फुल्कियाँ हमने बनाई हैं, तो ये भी पानी को सोक करेंगी अपने अंदर। जब ये हम इसमें डाल कर रखेंगे तो ये दही जो है हमारा फिर कम हो जाता है। अब एक बॉल लेंगे, इसमें हम ये सारी फुल्कियाँ शामिल कर देंगे। इसके बाद जो हमने दही बना के तैयार करके रखा था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे इसी तरह से किचन काउंटर पर छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आप इसे पानी में भिगो रहे हैं तो फिर तो ये फ़ौरन से ही दही में आप इसे तैयार कर सकते हैं। मैं इसे आधे घंटे का रेस्ट दूँगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएँ फुल्कियाँ। अब इसके लिए एक स्पेशल किस्म का तड़का बनाएँगे। 4 मोटी वाली लाल मिर्चें ली हैं, ज़ीरा लिया आधा चम्मच, 1/4 चम्मच राई दाना, थोड़े से कड़ी पत्ता के मैंने पत्ते इसमें लिए। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे ऑयल। हमने यहाँ पे बहुत कम लेना है, 2 से 3 चम्मच ऑयल के लेने हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने ऑयल में क्रैकल होने देना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है जब इस तरह से हम तड़का लगाते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर से ये तड़का इसके लगा गई हूँ और यकीन मानिए बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी है। तो बस अब इसे हम मिक्स करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसमें जो मैंने चटनी बना कर रखी थी ना, जो थोड़ी सी मैंने चटनी इसमें से बचा ली थी, वो मैं ऊपर से डालूँगी। ये देखिए चटनी मैंने ऊपर से इसके डाल दी है थोड़ी सी, और देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया। इतने मज़ेदार से ये दही बड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं, मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट मुलायम इसकी फुल्की बनी है। और दही भी बहुत बहुत ही मज़े का इसका बन के तैयार होता है इस तरह से जब आप ये चटनी बना लेते हैं। तो देखिए कितना मज़े के ये लग रहे हैं दिखने में। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।